So hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do RIP routing with 3 routers, 3 switches and 6 PC. सो पैकेट ट्रेसर को मैंने ओपन कर लिया है और कंट्रोल प्रेस करके मैं ये वाला राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें आगे जाके एक प्रॉब्लम आता है, इशू आता है छोटा सा वायर कनेक्ट करने का। तो इसमें जो है इजीली हम समझा सकते हैं इसको, तो वो मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं वायर कनेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्रेस करके स्विच को भी इस तरीके से हमने उठा लिया है। एक ही बारी में जितने स्विचेस चाहिए या जितने एंड यूज़र्स चाहिए तो वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, बार बार एक एक को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल प्रेस करके एंड यूज़र अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 2 पीसी यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ये लास्ट में। अब वायर को भी जो है सेम इसी तरीके से चूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो मैं वायर का इशू बता रहा था वो जो है उसमें आता है जहाँ पे आप 3 राउटर्स को आपस में राउटिंग करवा रहे होते हैं, कनेक्ट करवा रहे होते हैं, या 4 राउटर होते हैं तो उसमें वो इशू आता है। तो वो इशू भी मैं रिजॉल्व आपको सामने करके दिखा दूँगा ताकि आपको पता चले कि ये पोर्ट्स का होता है मसला। तो यहाँ पे भी वायर कनेक्ट हो गई है, लास्ट वाली रह गई है। और ऑटोमेटिक वायर का फ़ायदा ये है कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, आपको उसी टाइम जो है बार बार बताना नहीं पड़ता कि कौन सा फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है। तो ये देख सकते हैं ये जो एरर यहाँ पे आ रहा है, इसका मैं आपको बता देता हूँ ये किस वजह से आता है। इसकी वजह ये है कि हर राउटर की पोर्ट्स हैं, कुछ उसकी लिमिट्स हैं, उसके साथ उतनी ही वायर कनेक्ट हो सकती हैं, ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा वायर्स। तो उसका हल ये है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पोर्ट जो है डालनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट शो हो रही हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट जो है उसको ऐड करवा देते हैं। पहले राउटर को यहाँ से करना पड़ेगा ऑफ़, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं WIC1T, यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे ऑन। अभी भी जो है फ़ौरन वायर नहीं कनेक्ट कर सकते, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अभी ये लर्निंग स्टेट में, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फ़ौरन जो है वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनको जब तक एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आईपीज़ में देने से पहले, आईपीज़ असाइन करवाने से पहले मैं यहाँ पे आईपीज़ मेंशन कर दूँगा, नेटवर्क भी मेंशन कर दूँगा, ताकि इजीली जो है याद रहे कि कहाँ पे कौन सी आईपी असाइन करवानी है। और थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैं वीडियो का एडिट भी कर देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे सेम एरर ये दोबारा आएगा। तो लास्ट वाले में भी एरर ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि इसकी भी कुछ लिमिट्स है। तो यहाँ पे भी जो है आप अपनी मर्ज़ी से वायर्स नहीं कनेक्ट कर सकते, यहाँ पे भी पोर्ट को ऐड करवाना पड़ेगा। तो सेम इसी तरीके से करते हैं इसको भी। यहाँ से राउटर को पहले ऑफ़ कर लेंगे, WIC1T को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे एक पोर्ट को, उसको बाद इसको कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे भी जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फ़ौरन जो है वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ भी एक पोर्ट हमने ऐड करवा दिया, अब यहाँ पे वायर कनेक्ट हो जाएगी इजीली। ऑटोमेटिक वायर ही चूज़ कर लेते हैं दोबारा। तो अब जो है ये वाली वायर कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे लेबल्स शो हो रहे हैं सबके, और इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ से अपने प्रीफरेंस मोड में से इसको ऑन किया हुआ। तो सारे जो इंटरफेसेस के लेबल्स जो हैं, नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि कौन सा इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन करानी है, तो वो इजी रहता है इसकी वजह से। यहाँ पे नेटवर्क मेंशन कर देते हैं पहले, उसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर आईपी लिख देते हैं ताकि याद रहे कि इस इंटरफेस के अंदर ये वाली आईपी असाइन करवानी है। इस वाले के ऊपर भी आईपी मेंशन कर देते हैं। अभी सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, अभी जो है कोई आईपी असाइन नहीं करवाई है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है आईपी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नंबर्स जो हैं वो वहाँ पे शो हो रहे हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे इसकी पीसी की आईपी मेंशन कर देते हैं 192.168.1.2। दूसरा वाले पीसी की आईपी आ जाएगी 192.168.1.3। अब जो है ये बराबर वाले पे नेटवर्क दे देते हैं, वहाँ पे दिया था 10 का नेटवर्क, तो यहाँ पे दे देते हैं 20 का, 20.0.0.0। ये नेटवर्क हो गया। उसके बाद ये इस इंटरफेस की आईपी दे देते हैं, यहाँ पे ये आईपी यहाँ पे असाइन करवानी है 20.0.0.1। उसके बाद इस इंटरफेस के ऊपर आईपी ये वाली असाइन करवानी है। यहाँ पे भी आईपी लिख रहा हूँ मैं, नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.2.0 है। यहाँ मैं 2.1 आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा 2.0 का नेटवर्क है।
यहाँ पे पीसी की आईपी मेंशन कर देते हैं। 2.1 ऊपर दे दिया मैंने गेटवे के ऊपर, तो 2.2 यहाँ पे दे देते हैं। बराबर वाले पीसी के ऊपर दे देते हैं 2.3, 192.168.2.3। अब ये लास्ट वाला रह गया, इसके ऊपर नेटवर्क देना है। तो यहाँ पे दिया था 168.1.1, यहाँ 2.1, यहाँ दे देते हैं 3.1। तो ये नेटवर्क भी यहाँ पे चेंज है, ये 3.0 का नेटवर्क है। अब पीसी के ऊपर भी आईपी मेंशन कर देते हैं 192.168.3.2। बराबर वाले पीसी पे दे देते हैं 192.168.3.3। तो यहाँ पे अभी तक जो है सिर्फ आईपीज़ मेंशन करी हैं सारी, अभी आईपीज़ असाइन करी नहीं है, अभी आईपीज़ असाइन करवानी है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट भी कर देता हूँ ताकि और इजीली समझ में आ जाए। ये इस इंटरफेस की आईपी है, ये इस पीसी की आईपी है, इसको असाइन करवानी है। और ये लास्ट वाले पीसी की आईपी है, ये इस पर असाइन करवानी है। यहाँ पे भी आईपीज़ मेंशन कर दिए सब पे, कौन कौन सी आईपीज़ जो है इनको असाइन करवानी है। ये 20 का नेटवर्क है इसका, ये 20 इस इंटरफेस की आईपी है, ये इस इंटरफेस की आईपी है, और ये इस इंटरफेस पे गेटवे पे जो है ये वाली आईपी असाइन करवानी है डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर। ये पीसी की आईपीज़ है, ये वाली यहाँ पे असाइन करवानी है। और ये लास्ट वाले पीसी जो है इनके ऊपर भी आईपीज़ मेंशन करी हुए हैं। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे ये इस इंटरफेस में करवाना है। तो अभी सारा मेंशन कर दिया है, अब जो है आईपी असाइन करवाते हैं। इसको जो है स्टार्ट करते हैं पीसी से। पहले पीसी पे आईपी असाइन करवा देंगे, उसके बाद राउटर पे जाएंगे। इस पीसी से असाइन स्टार्ट करते हैं आईपी। इस पीसी पे जाएंगे, फिर डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी वही आईपी यहाँ पे देंगे। सेम आईपी जो बाहर मेंशन करी थी इसकी वो आईपी यहाँ पे देंगे। उसके बाद चाहें तो सबनेट मास्क जो है ख़ुद लिख लें, या चाहे तो टैब दबा दें तो वो अपना सबनेट मास्क खुद ब खुद उठा लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर की मिस्टेक हुई, इस वजह से वो आईपी उसने रिसीव नहीं करी। दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 192.168.1.2। टैब दबाएंगे, ये अपना सबनेट मास्क खुद उठा लेगा। चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे आएगा इसका गेटवे। गेटवे होगा ये वाला इसका, जहाँ से ये ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है, ये इसका कहलाएगा गेटवे। यहाँ पे इसका गेटवे मेंशन कर देते हैं 192.168.1.1। तो इसके अंदर बस ये 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये आईपी यहाँ पे असाइन हो चुकी है और इसमें कोई काम नहीं है और इसमें कुछ नहीं करना, तो उसको काट देते हैं यहाँ से। इस वाले पीसी पे आईपी असाइन हो चुकी है। अब ये वाला पीसी है, इस पे आईपी असाइन करवा देते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो यहाँ पे मेंशन करी है वही आईपी यहाँ पे असाइन करवाएंगे 192.168.1.3। इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे सेम ही रहेगा, सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो यही रहेगा इसका गेटवे, जहाँ से इसको ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1। तो इसके अंदर भी यही 3 चीज़ें करनी है। ये आईपी भी असाइन हो चुकी है। अभी बराबर वाले पे चलते हैं, यहाँ पे कोई आईपी नहीं है अभी तक। सेम इसमें भी इसी तरीके से करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जो आईपी बाहर मेंशन करी है वही आईपी यहाँ पे लिखेंगे 192.168.2.2। उसके बाद टैब दबाएंगे, ये अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद। अब आ जाएगा इसका गेटवे। गेटवे यहाँ चेंज होगा क्योंकि ये दूसरा राउटर है, इसके साथ कनेक्टेड है, तो उसका गेटवे है ये वाला। डिफ़ॉल्ट गेटवे लिखेंगे। तो ये आईपी भी असाइन हो चुकी है, इसको काट देंगे अब, और इसमें कुछ नहीं है। फिर ये वाला पीसी है, इसके ऊपर भी आईपी असाइन करवाते हैं सेम इसी तरीके से। डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो यहाँ पे बाहर मेंशन करी है 192.168.2.3। उसके बाद टैब दबाएंगे, ये अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। उसके बाद टैब सेम रहेगा गेटवे, जो पहले वाले में लिखा था, सेम राउटर के साथ कनेक्टेड है दोनों 192.168.2.1। इसको भी काट देंगे, अब इसका भी कोई काम नहीं है। तो ये यहाँ पे भी जो है आईपी असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है आईपी असाइन हो चुकी है, इधर भी आईपी शो हो रही है।
ये आईपी असाइन हो चुकी है। अब ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे कोई आईपी नहीं असाइन करवाई, तो इसको भी अभी आईपी असाइन करवानी है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेम आईपी 192.168.3.2। उसके बाद टैब सबनेट मास्क क्लास सी है ये 255.255.255.0। उसके बाद आ जाएगा गेटवे, ये थर्ड राउटर है, इसका गेटवे अलग है, तो इसके साथ ये कनेक्टेड है। इसका गेटवे अब ये वाला होगा 192.168.3.1। इसको काट देंगे। अब ये आईपी भी यहाँ पे इस पीसी के ऊपर असाइन हो चुकी है। लास्ट वाले पीसी पे आए थे, यहाँ पे आईपी असाइन नहीं है कोई भी, इस पे आईपी असाइन करवाते हैं। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.3.3। टैब दबाएंगे तो ये अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक डॉट की मिस्टेक हुई है, इस वजह से इसने भी आईपी नहीं उठाई है, तो उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक डॉट या एक स्लैश या स्पेस कुछ गलत हो जाए तो वो ना कमांड आगे जाती है ना आईपी वो उठाता है। गेटवे इसका सेम ही रहेगा, इस वाले के साथ कनेक्टेड है ये 192.168.3.1। ये हो गया इसका गेटवे। तो इस पीसी के ऊपर भी आईपी असाइन हो चुकी है। अभी तक हमने जो है जितने भी पीसी हैं सब पीसी के ऊपर आईपी असाइन करवाई है। तो अभी इसके बाद राउटर पे आईपी असाइन करवाएंगे, उसके बाद करवाएंगे राउटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे पीसीज़ के ऊपर आईपी शो हो रही है, सब पीसीज़ के ऊपर जो है आईपी करवा दिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे CLI मोड में। पहले यस और नो लिखा आएगा, इसको नो करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना ये कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे सामने। राउटर को करेंगे इनेबल, कॉन्फ़िग टी लिखेंगे, इंटर करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड खुल जाएगा। अब यहाँ पे आईपी देने से पहले हमको इंटरफेस वहाँ पे शो करना है। इंटरफेस यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से वाले पे हमने आईपी असाइन करानी है। तो यहाँ पे शो हो रहा है फास्ट ईथरनेट 0/1। तो सेम जो है वहाँ पे शो हो रहा है वही वाला लिखना है, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। पहले उस इंटरफेस के अंदर जाना है, उसके बाद जो है वहाँ पे आईपी मेंशन करनी है, उसकी आईपी असाइन करवानी है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, इसके बाद इंटर, इसके बाद लिखेंगे आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा पहले। सेम आईपी एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन था इस इंटरफेस के ऊपर, वही वाला यहाँ पे असाइन करवाएंगे। आईपी एड्रेस 10.0.0.1। इसके बाद इसका सबनेट मास्क आ जाएगा, क्लास ए है ये, सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे 255.0.0.0। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना जो है वो अप नहीं होगा, आईपी असाइन नहीं होगी यहाँ पे। तो अब ये वाला इंटरफेस इसके साथ कनेक्टेड है, इस पर जो है आईपी असाइन करवानी है। इसको एग्जिट नहीं करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही रहेंगे अभी। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट वहाँ पे है 0/0। आप अपने पैकेट ट्रेसर में भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि फास्ट ईथरनेट की जगह गिग लिखा हो, या 0/0 की जगह 0/0/0 हो, या 0/1 भी हो सकता है नीचे। तो उसी हिसाब से आपने आईपी असाइन करवानी है। सेम आईपी जो वहाँ पे मेंशन करी है वही लिखेंगे। आईपी देने के बाद सबनेट मास्क क्लास ही है ये, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इसके बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो ये अप होगा इंटरफेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो चुका है, क्योंकि ये अप हो चुका है। अभी ये वाला भी अप हो चुका है, लेकिन ये ग्रीन नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये बराबर वाले के साथ कनेक्टेड है राउटर के साथ। जब तक बराबर वाले पे आईपी असाइन नहीं करवाएंगे तो वो अप नहीं होगा, वो ग्रीन नहीं होगा। तो आईपीज़ तो यहाँ पे दोनों पे हो चुकी है, इंटरफेसेस के ऊपर दोनों पे आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन ग्रीन नहीं होगा जब तक ये वाले को आईपी असाइन नहीं करवाएंगे, इसको नो शट की कमांड नहीं करवाएंगे। यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं है अभी तक, तो अब इसको आईपी असाइन करवाते हैं। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से करेंगे। CLI मोड खोलेंगे, उसके बाद येस और नो होगा तो उसको कर देंगे नो। उसके बाद राउटर को करेंगे इनेबल, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे भी जो है आईपी असाइन करवाने से पहले इंटरफेस मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा इंटरफेस के ऊपर आईपी असाइन करवानी है। तो यहाँ से देख लेते हैं कि इस राउटर के साथ 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं। एक ये फास्ट ईथरनेट 0/0 है, एक ये 0/1 है, एक सीरियल है।
तो इधर वाले को पहले करवाते हैं असाइन, जो है फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर। पहले इंटरफेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद आईपी को असाइन करवाएंगे। आईपी एड्रेस सेम वही लिखेंगे, वहाँ पे जो मेंशन किया है वही आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, उसी को आईपी को असाइन करवाएंगे यहाँ पे 10.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 इंटर। अब नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे, उसके बाद नो शटडाउन इंटर। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये भी ग्रीन हो चुका है, उस साइड वाला भी ग्रीन हो गया होगा, क्योंकि दोनों साइड जो है अप हो चुकी हैं, दोनों पे आईपी असाइन हो गई है और नो शट की कमांड चला दी है। अभी इसी राउटर पे रहेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे। इसके साथ जो है 3 इंटरफेसेस कनेक्ट हैं, एक पे आईपी असाइन करवाइए, ये नीचे वाला रह गया, इसके ऊपर भी करवानी है, उसके बाद ये बराबर वाले पे। तो इंटरफेस मेंशन करेंगे जो वहाँ पे लिखा है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। सेम यहाँ पे जो आईपी असाइन करवानी है वो जो वहाँ मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 0/1 इंटर। उसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.2.1 सबनेट मास्क लिखना पड़ेगा। अब इसका क्लास ही है ये 255.255.255.0, सो कर देंगे इंटर। अब नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन, उसके बाद इंटर। तो ये वाला इंटरफेस भी देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, तो ये भी अप हो चुका है, दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अभी इधर वाला जो एक इंटरफेस है ये रह गया, इसके ऊपर आईपी असाइन करवाते हैं। अब यहाँ पे जो है इंटरफेस अलग है, यहाँ पे ना फास्ट इथरनेट है, ना 0/1 है, ना 0/0 है, ना 0/2 है, ये सीरियल है। तो सेम जो है यही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंटरफेस सीरियल। और यहाँ पे 0/0 नहीं है, ये है 0/0/0। तो सेम वही लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंटरफेस के अंदर जाएंगे, उसके बाद जो है आईपी असाइन करवाएंगे यहाँ पे, इसको कर देंगे इंटर। आईपी एड्रेस सेम मेंशन जो वहाँ पे करिए वही लिखेंगे 20.0.0.1, उसके बाद इंटर। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क। अच्छा, यहाँ पे जो है एक मिस्टेक ये हुई है कि आईपी लिखने की बजाय नेटवर्क लिख दिया है। तो नेटवर्क तब लिखना है जब राउटिंग करवाएंगे, जब आईपी कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं उसके ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर, तो आईपी ही आएगी। और जब राउटिंग करवाएंगे तो आईपी कहीं पे भी नहीं आएगी, सिर्फ नेटवर्क आएगा पूरा, क्योंकि इधर वाला नेटवर्क और दूसरी साइड पे कॉल करवाना है, तो वो मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कर देंगे इंटर। उसके बाद नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन करेंगे। तो ये अब तो हो गया, लेकिन ये रेड अभी तक इसी वजह से है क्योंकि उसके साथ जो बराबर वाला राउटर है उस पर कोई आईपी असाइन नहीं करवाई हुई, उसको नो शट की कमांड नहीं चलाई, तो वो इस वजह से यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि तीनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी दे चुके हैं, लेकिन सीरियल वाली जो है वो डाउन है अभी तक। उसी वजह से, क्योंकि बराबर वाला जो इसके साथ कनेक्टेड है, इसको आईपी असाइन करवाएंगे, इसको नो शट की कमांड चलाएंगे यहाँ पे, तो फिर ये जो है अप होगा। तो लास्ट वाले पे भी जो है आईपी असाइन करवा देते हैं। लास्ट वाले के साथ 2 इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं, दोनों के ऊपर आईपी असाइन करवानी है, एक इसके साथ, एक ऊपर वाले के साथ। तो इसके अंदर भी जो है पहला इंटरफेस जो है CLI मोड में जाएंगे, नो करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िग टी। तो यहाँ पे भी जो है सीरियल लिखा हुआ है, सीरियल इंटरफेस है, तो सेम वही जो है इंटरफेस वही वहाँ पे मेंशन करेंगे, सीरियल 0/0/0 है यहाँ पे, इंटरफेस सीरियल 0/0/0। उसके बाद सेम आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस 20.0.0.2। उसके बाद सबनेट मास्क 255.0.0.0 क्लास ए है ये, इसको भी इंटर करेंगे। इसके बाद नो शट की कमांड। अभी यहाँ से एग्ज़िट नहीं करेंगे, इसी में रहेंगे क्योंकि एक इंटरफेस बाकी है नीचे वाला। इधर ये दोनों अप हो चुके हैं, ग्रीन हो चुका है साइड से भी। लास्ट वाला इंटरफेस रह गया है, इसको करवाते हैं। इंटरफेस यहाँ पे है फास्ट इथरनेट 0/0 ही है, एफ है फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद
इंटर। आईपी एड्रेस देंगे 192.168.3.1। सबनेट मास्क। इसके बाद कर देंगे इंटर। नो शट की कमांड चलाएंगे तो ये आप होगा, वरना नहीं होगा। नो शट डाउन चलाएंगे तो ये वाला भी जो है ग्रीन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। शो कर देते हैं एग्ज़िट। तो यहाँ पे अभी तक जो है सबके ऊपर आईपीस असाइन हो चुकी हैं, सब पे आईपी असाइन करवानी थी, पहले वो करवा दिए हैं, राउटर पे भी और पीसी के ऊपर भी। तो अब राउटिंग करवाते हैं रिप। थोड़ा सा जो है रिप को पहले समझ भी लेते हैं कि रिप में बेसिकली करते क्या है। रिप में जो डायरेक्टली इस राउटर के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क्स, वो नेटवर्क इसको बताने हैं। जो इस वाले के साथ कनेक्ट है नेटवर्क्स, वो इसको बताने हैं। इसके साथ 3 कनेक्ट हैं तो तीनों इसको बताने हैं। इसके साथ 2 कनेक्ट हैं लास्ट वाले के साथ, तो इसको दोनों बताने हैं। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क इसके साथ, उस राउटर को वो बताने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, ना इसमें सबनेट मास्क लिखना, सिर्फ राउटर रिप की जो कमांड है वो याद रखनी है। तो यहाँ पे पहले रिप की कमांड है वो लिखेंगे। अभी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है, इसी में रहेंगे। यहाँ पे रिप की कमांड लिखेंगे, राउटर रिप। इसके बाद कर देंगे एंटर। अब इसके अंदर आ गए हैं राउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे इस राउटर के साथ डायरेक्टली 10 का नेटवर्क कनेक्ट है और एक ये वाला कनेक्ट है। तो नेटवर्क लिखना है यहाँ पे। अब आईपी कहीं पे भी नहीं आएगी, 10.0.0.0। उसके बाद कर देंगे इंटर। ना इसमें कोई अभी आगे सबनेट मास्क देना है, ना नो शट चलाना है, कुछ भी नहीं करना। इंटर करेंगे तो वो राउटिंग हो जाएगी। अब दूसरा नेटवर्क है, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से नेटवर्क लिखेंगे 192.168.1.0। इंटर करेंगे। दो नेटवर्क कनेक्ट है इसके साथ, तो दोनों जो है हो चुके हैं, राउटिंग रिप हो चुकी है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको कर देंगे एग्ज़िट। यहाँ से काट देते हैं इसको। दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे वाले के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, तो इसमें भी सेम इस तरीके से करेंगे। देखेंगे पहले ये भी इस वाले मोड में, इसको यहाँ से कर लेंगे एग्ज़िट। एग्ज़िट करके इस वाले मोड में आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्ट हैं, ये 10 और ये 192 और ये 20। ये तीनों नेटवर्क अब इसको बताना है, क्योंकि ये सेंटर में, तो उसके साथ 3 नेटवर्क कनेक्ट हैं। यहाँ पे रिप की कमांड आएगी, राउटर रिप। उसके बाद एंटर। सेम उसी तरीके से नेटवर्क टाइप करेंगे खुद। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क लिखना पड़ेगा इसका 10.0.0.0। इसको कर देंगे इंटर। ये ऐड हो चुका है। उसके बाद दोबारा से लिखेंगे नेटवर्क। अगला नेटवर्क देखेंगे कौन सा है, ये नीचे वाला है, इसको करवा देते हैं 192.168.2.0। इसको कर देंगे इंटर। उसके बाद नेक्स्ट एक और दफ़ा लिखेंगे नेटवर्क। अब ये 20 वाला रह गया है कि इसको ऐड करवाना है, 20 का 20.0.0.0। इसको भी कर देंगे इंटर। तो ये वाला भी जो है हो चुका है इसके साथ ऐड। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, एक रिप की कमांड और एक नेटवर्क देखने हैं कितना है यहाँ पे, इसको कर देंगे एग्ज़िट। तो ये वाला भी हो चुका है। अब ये लास्ट वाला है जो है राउटर, ये रह गया है, इसकी राउटिंग करवानी है। इसके साथ 2 कनेक्ट है नेटवर्क। तो देखेंगे यहाँ पे पहले कौन सा मोड खुला हुआ है, एग्ज़िट कर लेंगे इसको, कॉन्फ़िग मोड में आ जाएंगे। रिप की कमांड चलाएंगे, राउटर रिप। उसके बाद नेटवर्क टाइप करेंगे, 20 का नेटवर्क है यहाँ पे, पहले ये मेंशन कर देंगे 20.0.0.0। एंटर करेंगे। इसके बाद दोबारा लिखेंगे नेटवर्क, ये नीचे वाला नेटवर्क एक रह गया लास्ट, ये वाला टाइप करेंगे यहाँ पे नेटवर्क 192.168.3.0। इसको कर देंगे एंटर। तो ये लास्ट वाला भी जो था ये भी हो चुका है ऐड इसके अंदर। तो ये कंप्लीट हो चुकी है रिप राउटिंग। इसको एंड में जो है पिंग भी एक दफ़ा करवा लेंगे। और पिंग से पहले एक और चीज़ है वो भी मैं दिखा देता हूँ करके, कि इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि इधर वाले राउट्स वहाँ पे शो हो रहे हैं, उधर वाले राउट्स शो हो रहे हैं कि नहीं। तो ये वाली कमांड इस पर चलाएँगे।
अभी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड वगैरह से सबसे जो एग्ज़िट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाली कमांड चलेंगे शो आईपी राउट। तो यहाँ पे जहाँ पे आर लिखा हुआ है तो ये देख सकते हैं कि उधर वाले के पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि आगे कौन सा वाला इसके साथ कनेक्ट है, उसके साथ कौन सा वाला हमने ऐड करवाया है, सारा इसमें मेंशन हुआ हुआ है जहाँ पे ये आर लिखा हुआ है। एक तरीका ये भी है। उसके अलावा फिर ये है कि पिंग करवा के भी देख लेंगे, बराबर वाले पे भी इसी तरीके से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ से पहले इस वाले कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्ज़िट कर लेते हैं, उसके बाद कमांड लगाते हैं यहाँ पे शो आईपी राउट की। शो आईपी राउट एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी जो है उसको पता है कि उसके साथ आगे जो है राउटर उसके कौन सा नेटवर्क्स हैं उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये इतना भी काफ़ी है अभी। लेकिन ये है कि लास्ट में जो सबसे ज़रूरी है वो है पिंग। तो पिंग करके देख लेते हैं, फर्स्ट पीसी से लास्ट पीसी के ऊपर या लास्ट पीसी से फर्स्ट के ऊपर। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग। अच्छा, पैकेट ट्रेसर में होता ये है कि स्टार्ट में वो थोड़ा सा एरर देता है, टाइम आउट बोल सकता है, फेल बोल सकता है, और ये भी बोल सकता है कि सारे पैकेट नहीं गए, कुछ पैकेट गए, कुछ ड्रॉप हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये पिंग करा है पहले वाले को। तो ये असल में लर्निंग स्टेट में होता है, तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी 4 सेंड हो गए हैं, 3 रिसीव हो गए, 1 लॉस्ट हो गया। तो ये अभी वही लर्निंग स्टेट में अगर कोई एरर होता राउटिंग के अंदर या आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो ये एक भी पैकेट सेंड नहीं होता, टोटली फेल बोल देता। फिर भी एक और के किसी के ऊपर करवा के देख लेते हैं पिंग। ये लास्ट वाले के जो बराबर वाले में इस पर पिंग करवाया है अभी। तो यहाँ पे भी जो है अभी टाइम आउट आ गया पहले एक दफ़ा, उसके बाद सेम 4 सेंड हो गए, 3 रिसीव हो गए, 1 लॉस्ट हो गया। एक दफ़ा किसी और के ऊपर भी पिंग करवा के देख लेते हैं, इस वाले पीसी के ऊपर 192.168.2.3। तो ये होता है कि थोड़ा सा ये लर्निंग में होता है, ये टाइम लेता है पिंग जाने में। यहाँ पर टाइम आउट आ चुका है, यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है। एक और दफ़ा पिंग करवा लेते हैं पीसी वाले को, जो स्टार्ट में उस पर करवाया था तो उसमें भी यही आया था कि सारे पैकेट नहीं गए। इसी पे करवा के देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा। तो अब देख सकते हैं सारे पैकेट सेंड हो गए हैं, सारे रिसीव हो गए हैं, 0 लॉस्ट हो गया। तो ये पिंग बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि अगर एरर होता तो एक भी पैकेट नहीं जाता। अभी ये है कि किसी और पीसी से किसी और पीसी के ऊपर भी एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि पिंग जाना लाजमी है। अगर पिंग नहीं गया तो उसका मतलब ये होता है कि राउटिंग हुई ही नहीं है सही तरीके से। इस वाले पे पिंग करके देख लेते हैं 192.168.1.3। तो ये पिंग भी बिल्कुल सही जा रहा है अभी। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, सेंड हो गए सब। उसके बाद राउटर के ऊपर भी एक दफ़ा पिंग करके देख लेते हैं 10.0.0.1 एंटर करेंगे उसको। तो यहाँ पे भी ऑल पैकेट सेंड हो गए, ऑल रिसीव हो गए, 0 लॉस। तो इतना काफ़ी है, सबके ऊपर पिंग जा चुका है। एक दफ़ा इस वाले से भी पिंग करके देख लेते हैं, किसी पीसी के ऊपर, किसी राउटर के ऊपर पिंग। ये इस वाले के ऊपर करके देखते हैं पिंग 192.168.3.2। तो ये वाला पिंग भी बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। अब ये है कि राउटर के ऊपर भी पिंग करके देख लेते हैं। लास्ट में जो है सारी जो कमांड्स इसकी हैं वो भी मैं नोटपैड पर लिख के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। उसमें ये है कि ज़्यादा इजीली चीज़ें याद रहेंगी। ये पिंग भी क्लियरली जा रहा है। नोटपैड के ऊपर सारी कमांड्स मैंने लिख दी हैं, सिर्फ मैंने जो पीसी के ऊपर आईपी असाइन करवाई हैं वो नहीं लिखी हैं, क्योंकि वो इजी हैं, उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी ये वाली जो कमांड्स इतनी सारी ये थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, याद भी नहीं रहती हैं। तो ये ऊपर जो है मैंने वो वाली लिख दी है कि आईपी किस इंटरफेस पे किस तरीके से करवाइए। लेकिन आप ये है कि अब एक दफ़ा अपने इंटरफेसिस चेक कर लेगा कि सेम उसके अंदर कौन सा शो हो रहा है इंटरफेस, फास्ट इथरनेट है या गीगाबिट है या कौन सा वाला है। उसके बाद सबसे नीचे जो है मैंने रिप की कमांड्स भी लिख दी हैं, नेटवर्क्स वगैरह ये सब चीज़ें। ये इंटरफेसेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन हो सकता है आपके पैकेट ट्रेसर में अलग हो, सेम इंटरफेस ना हो। जहाँ यहाँ पे 0/0 लिखा है तो हो सकता है वहाँ 0/1 हो।
तो इसको एक दफ़ा आप जो है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये राउटिंग की कमांड्स बहुत कम है, लेकिन इसमें ये है कि राउटर को समझना पड़ता है इसके साथ कितने नेटवर्क जो है कनेक्टेड है, सेम उसी तरीके से उसकी राउटिंग करवानी पड़ती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, so like the video and do subscribe the channel and press the bell icon। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी शायद राउटर रिप के ऊपर ही हो, क्योंकि इसमें 3 राउटर्स थे अभी, तो वो हो सकता है 4 उसके अंदर लगाएं, 4 के ऊपर जो है कॉन्फ़िगरेशन करके बताएं। सो आल्सो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।